पंजाब असम्बली में सियासी कशमकश आज भी जारी। अरकान आज असम्बली के बाहर आमने सामने। वफाकी वज़रा के दाखिले पर पाबंदी लगी तो लीगी अरकान ने जबरदस्ती गेट खुलवा दिए। धक्कम पेल के बाद वफाकी वज़रा अंदर दाखिल हो गए। दाखिले पर पाबंदी भी हटा दी गई। पुलिस की भारी नफरी पंजाब असम्बली के बाहर तैनात। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली सुल्तान खान से ओपोजिशन अरकान के वफ्द की मुलाकात। इजलास की कार्रवाई एहसन अंदाज से चलाने के उमूर पर मुशावरत हुई। सूबाई वजीर फयाज चौहान का कहना है लीगी रहनुमाओं ने असम्बली के बाहर और अंदर बदमाशी की। ये एतमाद का वोट जो है वो नहीं ले सकते। आज इन्होंने मेरी एंट्री जो है वो बैन करने की कोशिश की, लेकिन जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने जब मुझे देखा पहचाना तो उन्होंने इनके गैर कानूनी गैर आईनी इकदामात को मानने से इनकार किया। परवेज इलाही अक्सरियत खोने के बावजूद सूबे पर मुसल्लत हैं। एतमाद का वोट हर सूरत लेना होगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले अकलियती हुकूमत की बौखलाहट की वजह एतमाद के वोट पूरे न होना है। हम उनको हेरा फेरी नहीं करने देंगे। राना सना मजीद बोले परवेज इलाही और मोनिस ने 3 माह में पंजाब को इतना लूटा जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 3000 अरब रुपए की लूट मार पर चोर कल जमान पार्क में दस्तों गिरेबान हुए। पीटीआई का पंजाब में लीगी अरकान से राब्ते और नंबर्स पूरे होने का दावा। पीटीआई रहनुमा इमरान खान की जमान पार्क में मरकजी कायदीन से मुलाकातें। मुलाकात करने वालों में शाह महमूद कुरैशी, शाह फरमान, फवाद चौधरी, हमाद अजहर और आजम सवाती शामिल। इमरान खान की जेर सदारत मरकजी रहनुमाओं से मुशावरती इजलास में अहम फैसले किए गए। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी अता तारड़ का कहना है पंजाब असम्बली में हमारे नंबर 177 और हुकूमत के 140 हैं। परवेज इलाही भागे नहीं, एतमाद का वोट लें। देर या सवेर एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। पीटीआई और इत्तेहादी आपस में लड़ रहे हैं कि ज्यादा करप्शन किसने की। इनका मकरूह चेहरा अवाम के सामने आ गया है। जो 2 नंबरी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वो है, ये शुरू से ही 2 नंबर हैं। हम इनके साथ 20 साल गुजारे हैं, कोई 1 नंबर काम करना ही नहीं, कसम खादी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लीडर हैं इमरान खान साहब, देखें इतना जो सच्चा खरा लीडर आपको पाकिस्तान में नहीं मिलना। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का कहना है शरीफ बरादरान शुरू से ही 2 नंबर हैं। हुक्मरान करप्ट हो तो इसके काम में कोई बरकत नहीं होती। मुसलसल मांगने के बावजूद मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। आगे चलकर नून लीग कहीं नजर नहीं आएगी। मजीद बोले इमरान खान अवाम की भलाई और बेहतरी के लिए हर खतरा मोल ले रहे हैं। उन पर हमले के असल मुल्जिम जल्द पकड़े जाएंगे। परवेज इलाही ने बेहंगम लाहौर के लिए मास्टर प्लान इंतहाई जरूरी करार दे दिया। वजीर आला ने सपनाबाद मोड़ अंडर पास प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। जनेवा में वजीर आजम शहबाज शरीफ की पार्टी कायद नवाज शरीफ और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज से मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने मरियम नवाज का गले का ऑपरेशन होने पर खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ आज रात वतन वापस लौटेंगे। वफ्द से गुफ्तगू में वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले तमाम अफराद की मेहनत की वजह से कल दुनिया हमारे साथ खड़ी थी। 10 अरब डॉलर का इंतजाम होना दुनिया के एतमाद का मजहर है। वजीर आजम के साहबजादे सुलेमान शहबाज की जहांगीर तरीन से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक सुलेमान शहबाज ने जहांगीर तरीन को शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में वजीर आजम के मुशीर ओन चौधरी भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम हो चुका था। सयाहत फरोग पा रही थी। रजीम चेंज के बाद दहशतगर्दी के 374 वाक़यात हो चुके। वजीर आला KP महमूद खान का दहशतगर्दी के हवाले से सेमिनार से खिताब। बोले इम्पोर्टेड सरकार ने साबका फाटा के फंड्स रोक दिए हैं। अब अगर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की कारकर्दगी खराब है तो गुज़श्ता 3.5 साल कारकर्दगी बेहतर क्यों थी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 17 जनवरी तक गिरफ्तार करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर और फवाद चौधरी के भी वारंट जारी कर दिए। तीनों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मुस्तरद। 4 रुकनी कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के वारंट गिरफ्तारी को हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का ऐलान।
सिंध हाई कोर्ट ने कराची के मुख्तलिफ अजला की हदबंदियों के खिलाफ MQM पाकिस्तान तमाम की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, आपने जो नोटिफिकेशन चैलेंज किया है इस पर अदालत फैसला दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। सऊदी अरब का पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की मजीद सरमायाकारी पर गौर। सऊदी सरकारी ऐलान के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। सऊदी अरब का स्टेट बैंक में डिपॉजिट की रकम 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर भी गौर। सऊदी वली अहद ने तमाम मामलात पर स्टडी का कह दिया। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, लाहौर के मास्टर प्लान 2050 पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रुकवा दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत के बेमकसद मंसूबों से शहर में सांस लेना मुश्किल हो गया है। ऐसे मंसूबों से मुल्की मैशत को भी खतरात का सामना है। अदालत ने पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और मुतलका फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी PTI हुकूमत के ग्रीन पंजाब नारे के मुखालिफ चल पड़ी। मास्टर प्लान में 40 मुरब्बा से जायद ज़रई अराजी को तामीराती अराजी में तब्दील कर दिया। अरफा करीम के नाम से मंसूब 4 चक्की 40 मुरब्बा ज़रई अराजी भी लपेट में आ गई। FDA ने सरगोधा रोड पर सिटी हाउसिंग स्कीम को नवाजने के लिए अहले इलाका की दरखास्तों पर भी कान न धरे। मोटरवे M6 मेगा स्कैंडल की तहकीकात। GIT ने मफरूर DC नौशहरा फेरोज ताजफीन आलम की इंटरपोल के जरिए फौरी गिरफ्तारी की सिफारिश कर दी। तहकीकाती रिपोर्ट का मुसव्विदा तैयार। बैंक अमला ने बयान में कहा कि बड़े बड़े बोरों में पैसे रात गए तक भरे जाते थे। एक्सपायर और जाली शनाख्ती कार्ड्स पर भी रकम हासिल की जाती थी। हमें एतराजात का इख्तियार नहीं था। माली साल 2021 और 22 में पाकिस्तान ने कितने कर्जे के मुआहिदे किए? फॉरेन इकोनॉमिक स्टर्न्स रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कल 15.7 अरब डॉलर्स के कर्ज के मुआहिदे किए। कर्ज की वापसी का सिलसिला जून के बाद शुरू होगा। मुल्क में आटा बदस्तूर महंगा, दुकानदारों के मनमाने रेट्स। कोयटा, पिशावर, कराची समेत शहर शहर सस्ते आटे के हुसूल के लिए कतारें मजीद तवील होने लगी। पंजाब के शहरों में भी सस्ते आटे की किल्लत बरकरार। DG खान में सरकारी आटे के हुसूल के लिए शहरी लड़ पड़े। आटे के ट्रक पर भी धावा बोल दिया। फैसलाबाद में महकमा खुराक का आटे की तरसील में अददी हेर फेर पकड़ा गया। फेयर प्राइस शॉप्स पर 25,000 बैग्स की कमी सामने आ गई। उधर मुर्गी का गोश्त 20 रुपए कमी के बावजूद पहुँच से बाहर। फी किलो गोश्त 600 रुपए तक फरोख्त। पिशावर हाई कोर्ट का आटे की कीमतों पर नोटिस। महकमा खुराक के वफाकी और सूबाई हुकाम को कल तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, अवाम आटे के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खुराक आतिफ खान का कहना है, सूबे में गंदम के स्टॉक की कमी नहीं, रेट का मसला है। सरकारी सतह पर 20 किलो का थैला 1300 रुपए का दे रहे हैं। गंदम की डेली रिलीज 30% बढ़ा दी है। महंगा आटा बेचने वाले डीलर्स का लाइसेंस खत्म करेंगे।